उधर अमर अनशन 15वें दिन में दाखिल हो गया, जो खनौरी पर चल रहा जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का। यहाँ पर हम आज सफाई भी, यहाँ बहुत सी जहरीली गैसें फेंकी गई मोदी सरकार की ओर से, तो उनका प्रभाव रहता है नीचे। तो क्योंकि आज तो आगे नहीं बढ़ना है, आज उसकी मीटिंग करने के बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। तो फरवरी से लगातार धरने पर बैठे किसान अपनी मांग को लेकर के एक बार फिर दिल्ली कूच की तैयारी में हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से उन्हें शंभू बॉर्डर पर ही रोक दिया जा रहा है और एक बार फिर से किसान अपनी मांगों को लेकर के सरकार के आगे हल्ला बोल रहे हैं। तो ही अब एक बार फिर से किसान नेता सरवन सिंह पंडेर का बयान सामने आया है और किसानों की आगे की रणनीति क्या होगी, किसान कैसे दिल्ली जाएंगे, अपनी मांगों को सरकार तक कैसे रखेंगे, इन सब पर पंडेर ने बातचीत की है। उन्हीं के द्वारा सुनिए कि किसानों की आगे की रणनीति को लेकर के उन्होंने क्या कुछ बताया। आप लोग यहाँ पे अभी तक धरने पे बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर के। आज हमने देखा एक अच्छी तस्वीर सामने आई किसानों की तरफ से, वो जहाँ पे किसानों के ऊपर आंसू गैस गोले दागे गए, वो सब कुछ सफाई की आप लोगों ने बॉर्डर पे। यहाँ पे क्या कुछ कहेंगे? हाँ, देखिए, उधर अमर अनशन 15वें दिन में दाखिल हो गया, जो खनौरी पर चल रहा जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का। यहाँ पर हम आज सफाई भी, यहाँ बहुत सी जहरीली गैसें फेंकी गई मोदी सरकार की ओर से, तो उनका प्रभाव रहता है नीचे। तो क्योंकि आज तो आगे नहीं बढ़ना है, आज उसकी मीटिंग करने के बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। तो इसलिए पहले जितने कुछ यहाँ मिला सफाई कर ली हमने भी, और सफाई वैसे भी होनी चाहिए, किसान गिर जाए, को पत्थर हो उससे भी चोट लग सकती है। तो पूरा हम लोग वैसे भी यहाँ जब से रह रहे हैं बहुत बारी हम लोग सफाई करते हैं, यहाँ घास हो जाता, सब कुछ जहाँ रहना है रोड के ऊपर उसके ऊपर सफाई भी करनी, तो सफाई मुहिम आज हमने चलाई है। आपने कल कहा था कि सरकार की तरफ से प्रपोजल आने वाला है, आज तक मैं इंतजार कर रहा हूँ, क्या कुछ प्रपोजल आया? अभी तक मेरे पास कोई प्रपोजल नहीं है। तो जो मैं बोल रहा था आपको पीछे, अगर कोई प्रशासन का अधिकारी बातचीत करना चाहता है हरियाणा की ओर से, चाहे एसपी हो, डीसी हो या कोई हो, वो परसेप्शन बनाना चाहेंगे कि हमने बातचीत करनी चाहिए, किसान नेताओं ने हमारी बातचीत ठुकरा दी। लेकिन हम लोग मीटिंगों में भी भाप जाते हैं कि कुछ भी अभी केंद्र का वार्ता करने का इरादा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर वो हमने बात सुन ली, देश के सामने मैसेज हमने दे दिया कि हम भाई अगर वार्ता होती है तो उसके लिए तैयार हैं, उसके लिए समय दे रहे हैं। अब 2 बार वार्ता के कहकर प्रशासन आया, पहले तो कि हम प्रशासनिक अधिकारी बातचीत करना करे भाई, फिर रास्ता क्या है, फिर रास्ता तो है भाई एक एक करके दिल्ली ले जाओ, उस पर सहमति नहीं है। दूसरा रास्ता तो बातचीत का, तो बोले करो, बोला कोशिश कर रहे हैं, समय दो। हमारी ओर से पूरे देश को मैसेज जा रहा है ना, भी हम सरकार से टकराना नहीं चाहते, सरकार टकराव चाह रही है, तो ये उनकी मर्जी है ना। हम तो कल प्रधानमंत्री जी आए, कुछ भी उन्होंने ना तो किसान आंदोलन के बारे में बोला, ना किसानों मजदूरों की बातचीत के बारे में बोला, ना कोई दूसरी मांगे की बोला। अब जो बना रहे हैं भी पंजाब हरियाणा में तो एमएसपी मिलती है, तो भाई 1967 से मिल रही है धान और गेहूं के ऊपर, तो थोड़ी सी पंजाब में कपास और गन्ना बिकता है। सवाल तो है, बाकी सभी जो 23 फसलें आप CACP के ऊपर देते हो, उसका ऐलान करते हो एमएसपी का, उसको खरीद उतने पैसे में करने की बात है, उससे आप भाग रहे हो। आप ये बातें इलेक्शनों में अपने जो मैनिफेस्टो में जो हमसे पहले आंदोलन में बातचीत हुई वो लिखकर दे चुके, उसके ऊपर बात करो भाई। और आपके देखे ना, आपके खेती बाड़ी मंत्री बोलते हैं C250 के अनुसार हम लोग जो दाम देंगे, आप A+FL के अनुसार से भी कम दाम दे रहे हैं। तो ये पूरे दुनिया के माहिर जानते भी कितना झूठ बोला जा रहा है देश के सामने। तो हमारी कोशिश है, तो मैंने पहले भी कहा, पूरे देश के किसान खेत मजदूर को तिल मरता नहीं देख सकते। अगर हमें कुर्बानियां देकर भी ये मांगे मनवानी पड़े तो हम उसके लिए तैयार हैं।